चलो, तो हमारे पास ये एम्फीबियंस वो होते हैं भाई जो रहते हैं लैंड पर भी हैं और पानी में भी रहते हैं, मतलब इनको दोनों का ही ज़रूरत इनको रहेगा, पानी की भी और लैंड की भी। एम्फीबियंस में फ्रॉग आ गए। फ्रॉग के पास ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं कि जिससे वो पानी में रह सकता है। आपको पता है फ्रॉग वाटर ब्रीदिंग भी करता है और लैंड पर भी ब्रीदिंग कर सकता है, पता है? नहीं पता? हम बचपन में पढ़ते हैं। फ्रॉग कैन ब्रीद थ्रू देयर स्किन एंड फ्रॉग कैन ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। चलो, एज द नेम इंडिकेट एम्फीबियंस, एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, डबल। दैट मीन्स दे कैन बिहेव वेल इन द लैंड एज वेल एज इन द वाटर। यस, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। लिम्स का मतलब होता है हाथ पैर, जैसे हमारे पास 2 पेयर्स में है हैंड और लेग्स, ऐसे इनके पास भी होता है। बॉडी में हेड अलग हो जाएगा, आप देखेंगे फ्रॉग का हेड प्रॉपर अलग नज़र आता है। ट्रंक है, टेल हो सकती है, नहीं भी हो सकती। ऊपर ही फिगर बनी है जो बुक के अंदर, सैलमेंडर, एज यू सीन दिस सैलमेंडर, इसमें टेल है पर ज़रूरी नहीं है हो, क्योंकि फ्रॉग में टेल नहीं है। टेल में बी प्रेजेंट इन सम, द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल। इन पे कोई स्केल नहीं होते। कभी आपने बहुत क्लोज से देखा है फ्रॉग को? बहुत स्मूथ स्किन होती है, शाइनी स्किन होती है। नाउ द आईज हैव आईलेट्स, ये अपनी आंखें बंद कर सकता है। इससे पहले तक के आईलेट्स नहीं थे, फिश के पास कोई आईलेट नहीं होता। उससे पहले ऑर्गेनिजम्स के पास चले जाओ आप लोग। सो हैव यू एवर सीन द कॉकरोच क्लोजिंग इज आईज? इट्स आईज नहीं। नाउ टेल मे बी प्रेजेंट इन सम, ये हो गया। अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, मतलब इनके पास ईयर एक्सटर्नल नहीं होते, बस एक होल है, उस होल को बोलते हैं टिम्पैनम। हमारे पास भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, हमारा जो अंदर ईयर ड्रम होता है उसे कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। नाउ रेस्पिरेशन इज बाय द गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। मैंने बताया था पानी में रहने पे फ्रॉग तो स्किन से लेता है, बाकी एनिमल्स के पास गिल्स और लंग्स दोनों भी हो सकते हैं। हार्ट इनका 3 चेम्बर्ड होता है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 चेम्बर्ड हार्ट शुरू हो गया है, कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई है। सेक्सेस सेपरेट है और कोल्ड ब्लडेड है, मतलब इनको भी ठंड नहीं लगती है, ये एक्सटीरियर के अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। ओवीपैरस है, यानी कि एग ले करेंगे, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी कि इनका जो इनिशियल फेज ऑफ लाइफ होता है वो बहुत डिफरेंट होता है एडल्ट्स के कंपैरिजन में। बाकी ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें से तुमने टोड देखा हो, रेप्टाइल्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ से उठा के दे दिया? चलो मेरी वीडियो बन रही है, आप टेस्ट करो। द क्लास नेम रेफर्स टू द क्रीपिंग क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। एक सेकेंड, आज हम पढ़ा पाएंगे तुम्हें? रेप्टाइल्स में आगे जितने भी रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, द क्लास नेम रेफर्स टू देयर, तो रेप्टाइल्स में आ गया, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड्स आ गया, मतलब सारे रेंगने वाले एनिमल्स आ गए। ऐसा कह सकते हैं स्नेक इसके अंदर आ गया रेप्टाइल्स में, और क्रोको इसके अंदर आ गया। सब रेंगते हैं ना, क्रीपिंग करते हैं। देखो टर्टल भी इसके अंदर आ गया आपके पास, लिजार्ड इसके अंदर आ गई, एलिगेटर्स देखे हैं तुमने, या क्रोकोडाइल, कोबरा, सारे स्नेक वेराइटीज में आ गए। द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। इनका कैसा रहता है कि ये ज़्यादातर अपने फीट्स को क्रॉल करके इधर से उधर मूव करते हैं। दे आर मोस्ट टेरेस्ट्रियल, ये भाई पानी में नहीं जाता है, अब खत्म हो गया पानी वाला मामला, अब सारे टेरेस्ट्रियल ही। एंड इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड है ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड इसकी स्किन होती है इनकी। आप कभी क्रोकोडाइल से देखो तो लेदर बनता है। हो रहा था जो मैं पूछ रही थी ना, पिंक पेज है, पेन है, छोड़ ही दो, मतलब नहीं पता है मैं, चलो कोई बात नहीं। तो ये ना एक्चुअली ना इनकी स्किन ना बहुत ड्राई रहती है। तुमने देखा लेदर बनते हैं इनसे, स्नेक लेदर, क्रोको लेदर, ये सब। एपिडर्मल स्केल्स, और दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, बेटा नहीं होते। स्नेक के पास कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं है, क्रोकोडाइल के पास कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं है, कुछ नहीं होता है उनके पास, बस ओपनिंग होती है।
ये हमारे पास एक्सटर्नल ईयर है ना, इनके पास नहीं होते, हमारे पास ओपनिंग तो अंदर है, बाहरी ईयर है ना, इनका नहीं होता। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर इन 2 पेयर्स, पिछले से 2 पेयर शुरू हो गए, अब सभी के पास 2 पेयर्स हो गए। अगर हाथ नहीं होंगे तो उसकी जगह विंग्स आ जाएंगे बर्ड्स में, बट 2 पेयर्स ही रहेंगे, 2 पेयर्स ऑफ हिंड लिम्स एंड फोर लिम्स। हिंड लिम्स फोर लिम्स समझते हो? रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्म्स। बेटा देखो, एक मिनट ये रह गया, हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है, पर याद रखना 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, क्रोकोडाइल का हार्ट ना अकेले का 4 चैम्बर्ड है, सबका 3 चैम्बर्ड होता है। एलिगेटर का भी आपका 3 चैम्बर्ड है, ठीक है। रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्म्स, मतलब कोल्ड ब्लडेड है, इनको भी ठंड नहीं लगती। स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्किन, पता है ना स्नेक, पता है लिजार्ड भी अपनी स्किन शेड करती है। सेक्सेस इनके अंदर अब तो सेपरेट ही आएगी ना, ऑर्गेनिज्म एडवांस होते जा रहे हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एंड ओवीपैरस है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल है, ओवम और स्पर्म फ्यूज तो बॉडी के अंदर कर रहे हैं, पर उसे यंग वन नहीं दे रहे हैं, ये एग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। स्नेक एग्स, लिजार्ड एग देता है, कैसा होता है लिजार्ड एग ना, बड़ा छोटा सा ब्राउन से कलर का होता है, ज़्यादातर पेड़ों के आसपास नमी वाली जगह मिलेगा। समथिंग इज देयर टुडे। एव्स में बर्ड्स आ गए आपके, अब तुम्हें तो मना कर सकते हो, उसको कैसे मना करेंगे, वो तो निकालेगा अपनी अजीब गरीब आवाज़। बेटा फैन ऑन करना है, ये लीड लग रहा है, लीड लग रहा है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एव्स आर प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। मैंने कहा था ना, इनके जो अपर लिम्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू फेदर्स। हाँ, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। भाई ऑस्ट्रिच के बारे में बचपन से जानते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड है। दे पोजेस बीक, इनका जो माउथ है वो मॉडिफाई हो गया बीक में अकॉर्डिंग टू नीड। देखो आई कैन नॉट से दैट क्लोज द डोर, वहाँ पे ऑफिस में भी कोई नहीं, ऐसे ही बनाते हैं। ये लाइन मैंने बता दी है, इसमें बाद में लिखी है, 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। देखो जिस ऑर्गेनिज्म का जैसा फूड होता है ना, उसको वैसे टीथ मिलते हैं। तुम्हारे टीथ टाइगर जैसे नहीं है, तुम टाइगर जैसे स्किन नहीं खा सकते ना। और इनकी बीक्स भी अलग अलग होती है। पैरट की बीक होती है कि वो सीरियल, पैरट ना खुद ही तोड़ लेगा सीरियल को और खा लेगा। चिड़िया नहीं तोड़ सकती सीरियल को, वो खाली चुभती है। ईगल की ना फ्लैश टीयरिंग बीक होती है। वुडपेकर की तो बहुत लंबी होती है, पॉइंटेड होती है, क्योंकि वो वुड को पूरा होल बनाने में काम करते हैं। हाँ, द हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग। हिंड लिम्स यानी पैरों के बारे में बात हो रही है। डक को देखा है, डक के कैसे फीट होते हैं, नाम पता है उसके बारे में? डक के जो फीट होते हैं उसका नाम है वेब्ड फीट। वेब्ड, वो स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं उसको। फीट बीच से भी जुड़े होते हैं ऐसे, तो वो आराम से बैठ जाती है। डक गिरती है अंदर, पानी पे बैठी रहती है आराम से, बिकॉज वेब्ड फीट। स्किन ड्राई विदाउट द ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी स्किन जो है, पूरी स्किन पे ना कहीं कहीं ग्लैंड्स है, यहाँ ग्लैंड है, यहाँ ग्लैंड्स है। स्वेटिंग होता है ना, इनकी बॉडी में पूरी स्किन जो होती है वो ड्राई रहती है। टेल के बेस पे ग्लैंड होता है, उसके भी वजह है, सो दैट वह लुब्रिकेसी बनी रहे। दे हैव टू शेड द एग एंड ऑल ना, तो वो थोड़ा सा इजी रहे। एंडोस्केलेटन फुली बोनी, लॉन्ग बोन्स। ये हमने बचपन में पढ़ा था कि बर्ड्स के पास न्यूमैटिक बोन्स होती है। डू यू नो व्हाट आर न्यूमैटिक बोन्स? जिनमें होल्स होते हैं और एयर भरी हुई होती है, ताकि वो हल्की हो, बर्ड्स भी हल्का हो और बर्ड उड़ पाए। हॉलो होती है, अंदर एयर भरी होती है, ठीक है, न्यूमैटिक। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड हैज एडिशनल चेंबर ऑफ क्रॉप्स एंड गिजर्ड। आपको पता है बर्ड है ना, बहुत सारा दाना चुगते रहते, तो वो यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। नहीं, वो जितना उन्हें खाना है उतना खाएंगे, बाकी अपने बच्चे को दे देंगे।
अब इतना सारा दाना चिड़िया लेकर आती है, मुंह तो इतना सा होता है, लेके कैसे आती है, सबको खिलाती है। गिजार। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड, वार्म ब्लडेड होता है ये, और यहाँ से वार्म ब्लडेड शुरू होता है। बर्ड्स को ठंड लगती है, हमें भी लगती है, बर्ड्स को गर्मी भी लगती है। तो बर्ड्स को दोनों चीज़ें इसलिए फील होती है क्योंकि बर्ड्स हमारी तरह उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, कांस्टेंट है। पर बर्ड्स कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, हम तो कपड़े पहन लेते हैं सब, बर्ड्स को विंग्स है ना, और गर्मियों में वो विंग्स को शेड कर देते हैं। इसीलिए गर्मियों में आपके घर के आसपास आपको बहुत सारे विंग्स दिखते हैं, शेडिंग विंग्स। रेस्पिरेशन ये तो पता ही है, बाय लंग्स ही होगा। खत्म हो गया चैप्टर आपका यार। एयर सैक्स ऑफ द लंग्स आर सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। एयर सैक जैसे हमारे में एल्वियोली होता है, ऐसे इनमें भी होता है। सेक्सेस पूरी तरीके से सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, एंड ओवीपैरस एग ले करते हैं, पर नहीं, वो आगे आएगा, हो गया बस। डेवलपमेंट डायरेक्ट है। बर्ड बचपन में भी बर्ड ही दिखता है, आखिरी तक बर्ड ही दिखेगा, उनमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब लास्ट है मैमेलिया। मैमेलिया, व्हाई दे वी कॉल देम मैमल्स? वी हैव मैमरी ग्लैंड टू फीड द चाइल्ड। अभी तक किसी में भी था ऐसा नहीं। डॉग अपने बच्चों को फीड करता है, यस करता है ना, पपी मिल्क ही पीते डॉग। हाँ, कैट भी फीड कराती है, काव भी फीड कराती है। बर्ड्स फीड कहाँ कराते हैं? जो एग होता है, जो वो इंक्यूबेट करते हैं, उस पर बैठते हैं, पर बर्ड निकलने के बाद उसको फीडिंग थोड़ी कराते हैं। मिल्क कहाँ मिल्क कराते हैं? वो जो स्टोर किया हुआ ग्रेन्स होता है, वो तो यार खाना डालना है ना, बॉडीज थोड़ी मिल्क बन रहा है उनको देने के लिए। बाकी मैमल्स में सब में मिल्क बनता है, मंकी में, डॉग में, गोट में। अभी तो गोट मिल्क पीते हैं हम लोग, बफलो मिल्क पीते हैं, काऊ मिल्क पीते हैं। अब हमने तोते का तो नहीं सुना ना, हम पैरेट का मिल्क पी रहे हैं, या हम ईगल का मिल्क पी कर आए हैं, ऐसा तो नहीं सुना ना। तो दे आर फाउंड, पहली बात तो मैमल्स सबसे ज़्यादा वैरायटी में मिलते हैं, एक्सट्रीम जगह भी मैमल्स मिलते हैं। देखो पोलर आइस कैप्स पे जो पेंगुइन्स वगैरह होते हैं, एंड डेजर्ट माउंटेन में भी मिलते हैं, ग्रासलैंड में भी मिलते हैं। मैं अपना माइक ले आती हूँ पर ना, ज़्यादा ईजी रहेगा उधर को।